11th Class Biology, Chapter 18th, Body Fluids and Circulation, Part 2nd. हेलो दोस्तों, मैं संजीव राणा साइंस वाले 2.0 पर आपके लिए 11th क्लास बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी से चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर एंडिंग करी थी टॉपिक की, तो उसका नेक्स्ट टॉपिक था बॉडी फ्लूइड सिस्टम। तो उसमें हम ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय कार्ल स्टीनर ने, ठीक है। CL स्टीनर से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किसने किया था? कार्ल स्टीनर ने। इट इंक्लूड्स ABO ब्लड ग्रुपिंग एंड RH ग्रुपिंग, ठीक है। ABO ग्रुपिंग थी और RH ग्रुपिंग थी, दो तरह के थे, ठीक है। स्टार्ट। चलिए फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग के अंदर ABO ब्लड ग्रुपिंग। चलिए, इट इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस, जैसे कि केमिकल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन RBC नेमली A एंड B। तो सिमिलरली प्लाज्मा कंटेन टू एंटीबॉडीज, प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन नेमली anti-A एंड anti-B, ठीक है। ये वाली बात जो है, ये प्लाज्मा कंटेन टू एंटीबॉडी अभी तक भी किसी भी बुक में नहीं लिखी हुई थी, ठीक है, याद रखना है। तो आप देख सकते हो एंटीजन A दिख रहे होंगे आपको, anti-B एंटीबॉडीज दिख रही हैं, एंटीजन B है, anti-A एंटीबॉडी दिख रहा होगा। तो एंटीजन A एंड B है, तो neither anti-A nor anti-B एंटीबॉडीज, neither antigen A nor B, तो both antigen A and antigen B एंटीबॉडीज पाई जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुपिंग की बात हो रही है, तो अब देखते हैं ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीजन ऑन RBC की बात करते हैं। अगर ब्लड ग्रुप A होगा तो उसका एंटीजन कौन होगा? A ही होगा, और इसकी एंटीबॉडी इन प्लाज्मा जो होगी anti-B होगा। ऐसे ही ब्लड ग्रुप B होगा, उसका एंटीजन कौन सा होगा? B, और एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? उस पर anti-A। ऐसे AB ब्लड ग्रुप जो होगा, उस पर एंटीजन तो उसके A और B होंगे, पर एंटीबॉडी नहीं होती उस पर, ठीक है। और ब्लड ग्रुप O की बात करते तो उस पर एंटीजन नहीं होते, पर एंटीबॉडीज पाई जाती है उस पर, anti-A और anti-B। ये तो हो गया। बट ये कैन डोनेट ब्लड टू, जो A वाला जो है वो किस किस को डोनेट कर सकता है? A को भी कर सकता है और AB को भी कर सकता है, और B वाला B को भी कर सकता है, AB को भी कर सकता है, और AB वाला ओनली AB को करेगा, और O वाला सबको कर सकता है। दैट इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, ठीक है। AB एंड O कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, ठीक है। और ये अब रिसीव किस किस से? A ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो किससे ले सकता है? या तो A से ले सकता है या O ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता है। B ब्लड ग्रुप वाला किससे लेगा? B वाले से लेगा या O से लेगा। और AB वाला A से भी लेगा, B से लेगा, AB से भी लेगा और O से भी लेगा, और O वाला ओनली O से ही लेगा, ठीक है। अब देखते हैं एंटीजन A रिएक्ट विद anti-A, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। एंटीजन B रिएक्ट विद anti-B, मिक्सिंग ऑफ ब्लड्स विद इंटरैक्टिव एंटीजन एंड एंटीबॉडीज कॉज क्लम्पिंग, ठीक है, जिसे हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं ऑफ RBC। देखिए कैसे हो जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं O ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये लिख लेना, ठीक है। O ग्रुप पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एज दे कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, ठीक है। और
ग्रुप की बात करते हैं, AB ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। AB ग्रुप पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ऑल ग्रुप्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ब्लड ग्रुप की, लाइक RH ग्रुपिंग। ठीक है, RH की फुल फॉर्म क्या है? रीसस। ठीक है, फैक्टर इज एन एंटीजन फाउंड ऑन RBC। रीसस फैक्टर जिसे हम RH के नाम से जानते हैं, रीसस को, रीसस फैक्टर इज एन एंटीजन फाउंड ऑन RBC। RH पॉजिटिव मीन्स द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर एंड RH नेगेटिव मीन्स एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर। ठीक है, ये याद रखना। नियरली 80% ऑफ ह्यूमन आर RH पॉजिटिव। ठीक है, RH and anti-RH antibodies are not naturally found. So RH negative person can receive RH positive blood only once, but it causes the development of anti-RH antibodies in his blood. So a second transfusion of RH positive blood cause agglutination, जिसे हम क्लम्पिंग बोलते हैं। ठीक है, तो therefore RH group should be matched before transfusion। ठीक है, उसको मैच किया जाता है RH ग्रुपिंग को। अब बात करते हैं हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस। दो बेबी जो होता है, जो मर जाता है वॉम के अंदर ही, वो कैसे होता है वो देखते हैं। इट इज एन RH incompatibility between the RH negative blood of pregnant mother and RH positive blood of the fetus. RH antigen do not get mixed with maternal blood in first pregnancy because placenta separates the two bloods. ठीक है, तो जैसे ही आप देख रहे हो कि माँ का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव है, बेबी है जो फीटस है उसका RH पॉजिटिव ब्लड है, प्लेसेंटा उनको सेपरेट करता है। बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ the RH positive blood from the fetus. This induce the formation of RH antibodies in maternal blood. ठीक है, ऐसे होता है। In case of her subsequent pregnancies, RH antibodies from mother leak into the fetal blood, जो कि fetal blood कौन सा था? RH positive, and destroy the fetal RBCs. This is fatal to fetus or cause severe anemia and jaundice to the baby. This condition is called erythroblastosis. चलिए, erythroblastosis fetalis can be avoided by administering anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of first child. ठीक है, erythroblastosis can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother. ये दी जाता है माँ को immediately, जैसे ही वो फर्स्ट चाइल्ड को डिलीवरी हुई वैसे ही उसको माँ को anti-RH एंटीबॉडीज दे दिया जाता है कि वो अवॉइड कर सके एरिथ्रोब्लास्टोसिस को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अब हम, ब्लड वेसल्स। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आपने देखिए तीन ही तरीके की जानते हैं हम, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी। ठीक है, देख सकते हो कैसी आर्टरी दिखती है, कैसी वेन्स दिखती है और कैसी कैपिलरीज दिखती है। फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम आर्टरी। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर टिश्यू। दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। देयर स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड आर्टरियोल्स। आप स्ट्रक्चर देख सकते हो अच्छे से। आर्टरीज हैव 3 लेयर, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। बात करते हैं ट्यूनिका इंटीमा की। इनर लेयर होती है स्क्वेमस एंडोथेलियम की बनी होती है। ट्यूनिका मीडिया जो तो मिडल लेयर होती है स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर से बनी होती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है वो आउटर लेयर होती है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर की होती है। आपको एक एक चीज देख सकते हो आप, ये देखिएगा। अब बात करते हैं वेन्स की।
सेम चीज वेन्स के साथ भी होती है। दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है, ये याद रखना है, टूवर्ड्स हार्ट। दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी याद करने वाली चीज है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। देयर स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड वेन्यूल्स। वेन्स आर 3 लेयर की होती है वो भी, बट ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिन होती है इसकी। बात करते हैं अब कैपिलरी की। इन टिश्यू आर्टरियोल्स डिवाइडेड इनटू थिन वॉल एंड सिंगल लेयर वेसल्स, दे आर कॉल्ड कैपिलरी, ठीक है। दे यूनाइट टू वेन्यूल्स। अब आ जाते हैं हम हार्ट पे, टॉपिक है हार्ट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। देख सकते हो आपका हार्ट कैसे सिचुएटेड होता है हमारी बॉडी के अंदर। हार्ट इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन लोकेटेड इन मीडियास्टीनियम, ठीक है। इस पोजीशन को कौन सा बोलते हैं, मीडियास्टीनम। तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल लेयर पेरिकार्डियम, ठीक है। हार्ट जो हमारा प्रोटेक्ट रहता है एक डबल लेयर से, उसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। द पेरिकार्डियल स्पेस बिटवीन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, सही सुनाई दे रहा है। इट रिड्यूस्ड द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यू। बात करते हैं हार्ट हैज 4 चैम्बर, 2 अपर आर्टरिया एंड 2 लोअर वेंट्रिकल्स। आर्टरिया को हम ऑरिकल्स भी बोलते हैं। द वॉल कार्डियल मसल जिसे हम बोलते हैं, द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द आर्टरिया। आर्टरिया आर सेपरेटेड बाय इंटर आर्टरियल सेप्टम। वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। देखो आर्टरिया सेपरेट होता है इंटर आर्टरियल सेप्टम से, वेंट्रिकल होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, ठीक है। इन बिटवीन आर्टरिया द वेंट्रिकल्स देयर इज अ थिक फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम विद एन ओपनिंग। अ ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व कैसे होते हैं, 2 तरीके के वेल्व होते हैं, बाइकस्पिड एक ट्राइकस्पिड। अ ट्राइकस्पिड वेल्व 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कप्स जिसे हम कस्प बोलते हैं, गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बाइकस्पिड जिसे हम मिट्रल वेल्व भी नाम से जानते हैं, गार्ड द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल। दिख रहा होगा आपको, देख लो। चलो, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल। इन दोनों वेल्व का काम है वो। राइट वेंट्रिकल हैज एन ओपनिंग टू पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हैज एन ओपनिंग टू aorta. These opening have semilunar valve. They prevent backflow of blood. Semilunar valve जो होता है वो backflow of blood को प्रिवेंट करता है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर प्रॉपर। अब बात करते हैं हार्ट में कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट का। इट इंक्लूड्स नोडल टिश्यू, बंडल्स एंड फाइबर्स। नोडल टिश्यूज आर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट इन हार्ट वॉल। दे आर 2 टाइप्स, ठीक है। SAN जिसे हम बोलते हैं साइनो आर्टरियल नोड भी बोलते हैं हम, इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड AVN भी बोलते हैं हमसे, इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम क्लोज टू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। येलो वाले में जो दिख रहा है आपको AVN दिख रहा है, ब्लू वाले में जो दिख रहा है आपको SAN दिख रहा है, ठीक है। फ्रॉम द AVN अ बंडल ऑफ फाइबरस आर्टरियोवेंट्रिकुलर बंडल, AV बंडल जिसे हम बोलते हैं, passes through atrioventricular septa and divides into a right and left branches. आप देख सकते हो AV बंडल।
Each branches passes through the ventricular wall of its side. In the ventricular wall, it breaks up into minute fibers. ठीक है, किस में ब्रेक हो जाते हैं? वेंट्रिकुलर वॉल इट ब्रेक अप इनटू माइन्यूट फाइबर, जिसे हम परकिंजिन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। दिख रहे होंगे आपको। These fibers along with the bundles are known as bundle of His. अब बात करते हैं, नोडल टिश्यूज जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, दैट इज इट इज ऑटो एक्साइटेबल। SAN initiates and maintains contraction of heart by generating action potential 70 to 75 per minute. So it is called pacemaker, जैसे आप जानते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कार्डियक साइकिल स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये हार्ट। ये देख रहे हो आप, ट्राई का स्पीड, बाई का स्पीड। तो हम वैसे ही नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी कार्डियक साइकिल के ऊपर आएगी, तो वीडियो को ऐसे ही अच्छे से अच्छा अपना प्यार दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। प्लीज़ सपोर्ट